नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति, यानी आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। और ये जो हमारा टॉपिक है इससे हमारे मतलब प्रत्येक एग्जाम में और ये इससे मतलब प्रश्न बनते ही हैं, चाहे हमारा यूपीएससी हो, पीसीएस हो, सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, अभी आरओ का निकला है यूपीएससी। तो यानी प्रत्येक एग्जाम आपका एसएससी सब में इस राष्ट्रपति से आपके प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक राष्ट्रपति है, तो शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। तो आपका प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति का जो पद है उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो ये हमारे अनुच्छेद 52 में है। इस तरीके से आपके प्रश्न बनते हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है। यानी राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति हमारा कार्यपालिका का प्रधान होता है और वह भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। यानी भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक हमारा राष्ट्रपति होता है। अब इसके राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं क्या होती हैं, तो इस पर हम डिस्कस करते हैं। योग्यताएं, वह भारत का नागरिक हो, यानी सबसे पहले राष्ट्रपति क्या होना चाहिए? यानी वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं हो, यानी 35 वर्ष की आयु उसकी पूरी हो जानी चाहिए। भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर आसीन न हो, पागल या दिवालिया न हो। दिवालिया कहते हैं मतलब किसी का लेना देना ना हो, बैंक का उधार न हो। ठीक है। और निर्वाचन प्रक्रिया, तो निर्वाचन प्रक्रिया के अंतर्गत राष्ट्रपति के चुनाव में 3 निर्वाचक मंडल भाग लेते हैं। अब इसमें आपका लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है, और दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के सदस्य, यानी लोकसभा के सदस्य हमारे इसमें भाग लेते हैं और राज्यसभा के, और ये हमारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जो भी यानी राष्ट्रपति का चुनाव है वो कैसा होता है? प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष रूप से होता है। नोट, 70वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया। यानी 70वें जो संविधान संशोधन था उसमें पुदुचेरी और दिल्ली की विधानसभाओं को इसमें शामिल किया गया था। और विधान परिषद जो होती है, तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। शपथ, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, यानी इनको शपथ कौन दिलवाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी जो हमारी सुप्रीम कोर्ट होती है उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। और इनकी अनुपस्थित में तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं फिर ये इनको शपथ दिलवाते हैं। अब राष्ट्रपति के अधिकारों की बात करें तो जैसे क्षमादान का अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को, तो संविधान के अनुच्छेद 72, ठीक है, ये किस अनुच्छेद में है? 72 में, के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराधी की सजा को क्षमा करने तथा उसमें संशोधन का अधिकार प्राप्त है। यानी उसमें संशोधन भी कर सकता है और क्षमादान भी कर सकता है। वह मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है। यानी किसी को मृत्यु दंड दिया गया है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो उसको माफ कर दे। अध्यादेश जारी करना, ये अनुच्छेद 123 में है। जब दोनों सदनों में सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और इसे 6 हफ्तों तक माना जाएगा। संयुक्त अधिवेशन आहूत करना, ये अनुच्छेद 108 में है हमारा। जब साधारण विधेयक पर मतभेद हो और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अब आपातकालीन शक्तियां देखते हैं, तो आपातकालीन शक्तियों में राष्ट्रीय आपात, यह अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह जैसी समस्या होने पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। यानी जब किसी बाह्य जो आक्रमण होता है हमारा या मतलब राष्ट्र में ही जब विद्रोह हो जाता है सशस्त्र, और तब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। और अब तक हमारे यहाँ 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। और राष्ट्रपति शासन, और ये राज्यों में लगाया जाता है, ठीक है, ये राज्यों में होता है। और तो राष्ट्रपति शासन हमारा अनुच्छेद 356 में है, इसका प्रावधान है। और वित्तीय आपात, ये अनुच्छेद 360 में है। धन विधेयक, ये अनुच्छेद 110 में है। राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी, यानी जब भी हम कोई भी धन विधेयक पास करने के लिए उसको जब सदन में लेकर आया जाता है तो उसमें राष्ट्रपति की मंजूरी बहुत जरूरी होती है। तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। मैं मतलब आपको एक छोटे छोटे टॉपिक के अनुसार पढ़ाऊँगी, जिससे कि हम प्रत्येक जब भी हम मतलब किसी भी चीज़ की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो अगर छोटे छोटे टॉपिकों के लेके के चलते हैं तो हमारी तैयारी बहुत अच्छी होती है। तो चैनल पर बने रहिए, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। रोज़ आपको ऐसी ही वीडियो मिलेंगी और मैं हर रोज़ एक नया टॉपिक लेके आऊँगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।